जी सर, विजुअल है। ओके, थैंक यू बेटा। मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। चलें, लेट्स बिगिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बेटा बात कर रहे थे कि किस तरह से एक आसान सी एग्जांपल हमने ली है जेंडर आइडेंटिफिकेशन की। तो हमने 4 पिक्सल्स की बात की है। अगर 3 पिक्सल उसमें से जो हैं वो नोट कीजिएगा, अगर ऑन है तो वो फीमेल है। और अगर उसके अंदर 0 या 1, मैक्सिमम 1 रेड पिक्सल्स हों तो हम उसे क्लासीफाई कराना चाहते हैं जी कि वो मेल की इमेज है। अब इसको ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे इनटू मल्टी लेयर ANN। तो मल्टी लेयर ANN में बेटा नोट कीजिएगा इनपुट लेयर क्या होगी। देखें, हमने उसको जो ANN की जो आर्किटेक्चर उसके हिसाब से इस प्रॉब्लम को मैप करना है। तो इनपुट लेयर की बात करेंगे, हिडन लेयर की बात करेंगे और आउटपुट लेयर की बात करेंगे। इनपुट लेयर में जाहिर है हमने जो इमेज देना है वो 4 पिक्सल्स की शक्ल में होगा। तो हमें हर पिक्सल के लिए बेटा एक इंडिपेंडेंट यूनिट चाहिए होगा। ओके, ये लास्ट टाइम भी बेटा बात हुई थी। हिडन लेयर में क्या करेंगे, अब हम 2 हिडन इनपुट जो यूनिट्स लेंगे जी, जो कि वेटेड सम ऑफ इनपुट्स लेंगे फ्रॉम द इनपुट लेयर एंड सेंड इट्स इनपुट वेटेड सम इनपुट्स टू आउटपुट लेयर। ओके, दो क्यों? क्योंकि हम ये करेंगे कि हम जो 2 इनपुट यूनिट्स होंगे उसका जो वेटेड सम निकलेगा वो एक हिडन लेयर को जाएगा, एक हिडन सॉरी यूनिट को जाएगा। तो क्योंकि 4 इनपुट यूनिट्स हैं तो हमने आगे दो हमें हिडन यूनिट्स चाहिए। ठीक है, तो ये 2 हिडन यूनिट्स जो हैं ये जब प्रोसेस करेंगे तो इनका फिर एक वेटेड सम होगा, वो आगे जाएगा। और वो जाएगा जी आउटपुट जो है वो लेयर के ऊपर। ओके, 2 आउटपुट यूनिट्स चाहिए जी हमें यहाँ पर भी, क्योंकि 2 हिडन लेयर्स हैं, 2 हिडन यूनिट्स हैं। हम O1 जो है वो फीमेल के लिए और O2 जो है वो मेल के लिए, यहाँ पर टाइपो है जी, ये O2 ले लेंगे हम मेल के लिए। और मैथमेटिकल फंक्शन जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे वो सिग्मॉइड होगा। ओके, दिस इज द जिसे कहते हैं ट्रांसलेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इनटू अ न्यूरल नेटवर्क। आप देख सकते हैं, एंड इट्स क्वाइट सिंपल, कोई इतना ये डिफिकल्ट काम नहीं होता। ओके, सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो अभी हमने बेटा बात की है। नोट कीजिएगा, वी हैव 4 पिक्सल इमेज और वो कलर्ड इमेज है। तो नोट कीजिएगा इनपुट लेयर में वी हैव 4 इनपुट यूनिट्स, वन फॉर ईच पिक्सल। तो X1 X2 X3 X4, तो पिक्सल 1 X1 में जाएगा, पिक्सल 2 एंड सो ऑन, आप देख सकते हैं। उसके बाद हिडन लेवल में हमारे पास 2 हिडन यूनिट्स हैं, H1 एंड H2। और नोट कीजिएगा ये जो सिंबल बना हुआ है S का, ये एक्चुअली सिग्मॉइड फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन होती है। तो जहां पर भी आपको डायग्राम में, वेब पे या किताब में अगर आप ये वाला सिंबल देखें तो फौरन समझ आइएगा कि सिग्मॉइड ही है। और एक और चीज़ याद रखिएगा, लास्ट टाइम भी बात हुई थी कि जो भी आप मैथमेटिकल फंक्शन यहाँ यूज करोगे हिडन लेयर में, एग्जैक्टली वही जो है वो आउटपुट लेयर में भी इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन तमाम का जो इनपुट है वो 1 बाय 1 जा रहा है। पहले चारों का इनपुट हिडन H1 को जा रहा है और इसी तरह से चारों का इनपुट जो है वो H2 को जा रहा है। यहाँ से फिर अगेन O1 और O2 दो आउटपुट यूनिट्स हैं हमारे पास, और इन दोनों का जो अगेन जो आउटपुट है वो एज एन इनपुट दोनों आउटपुट यूनिट्स को जा रहा है। ओके, पॉजिटिव क्लासिफिकेशन आएगी फॉर द फीमेल, नेगेटिव क्लासिफिकेशन आएगी फॉर द मेल। और ये जाहिर है ये सॉफ्ट मैक्स की जो लेयर होगी ये वो वाला जो है टास्क ये परफॉर्म करेगी। तो नीड टू लर्न ऑफ कोर्स, हमने जो एक्चुअली इसमें करना क्या है इस न्यूरल नेटवर्क में, द कॉम्बिनेशन ऑफ वेट्स बिटवीन यूनिट्स व्हिच बेस्ट फिट्स द ट्रेनिंग डेटा। ऑफ कोर्स कि जो हमने ट्रेनिंग डेटा इसको देना है तो हमारे पास जो क्लासिफिकेशन आ रही है, अगर क्लासिफिकेशन डिफरेंट है, लेट्स से हमने मेल की पिक्चर दी है और क्लासिफिकेशन फीमेल कह रही है, इसका मतलब है कि हमने अब इसमें वेट्स को एडजस्ट करना है। ऑफ कोर्स हम उस कॉम्बिनेशन को ढूंढ रहे होंगे न्यूरल नेटवर्क जो कि ट्रेनिंग डेटा को बेस्ट फिट करेगा, यानी उस जो रियल क्लास है उसके करीब तरीन ले जाएगा। तो दिस इज द रेगुलर जिसे कहते हैं वर्किंग साइकिल ऑफ एनी मशीन लर्निंग टास्क, जिसके अंदर 4 फेजेस होती हैं जी। ट्रेनिंग फेज ऑफ कोर्स हम जिसमें मॉडल बिल्ड करते हैं। अगर हमारा थोड़ा सा कोर्स, मेरे ख्याल में एक छोटी सी एग्जांपल हम आपको करवा सकते थे जिसमें हम ये चारों फेजेस आपको रन करके मे बी किसी आसान सी प्रॉब्लम पे दिखा दें, ताकि आपको पता चल जाए बिल्ड मॉडल किसको कहते हैं। आई होप सबको पता ही होगा, लेकिन शायद आप में से कुछ ऐसे भी लोग हों जिनको ना पता हो। चले, तो मॉडल पहले जो है वो ट्रेन करके बनाया जाता है, देन उस मॉडल की जो परफॉर्मेंस है वो वैल्यूएशन उसकी की जाती है, और जिसको हम टेस्टिंग फेज कहते हैं। और अगर मॉडल की यहाँ वैल्यूएशन में प्रॉब्लम्स आए तो फिर मॉडल को दोबारा जो ट्रेनिंग डेटा है उसको मॉडल को
और ट्रेनिंग डेटा दिया जाता है और उसको काइंड ऑफ उसकी जो एक्यूरेसी उसको ठीक करने की कोशिश की जाती है, या डेटा को चेक चेक किया जाता है कि उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम अज़ कम हों, जिसमें नॉइज़ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। फाइनली जब हम टेस्ट कर लेते हैं, देन वी मूव ऑनवर्ड्स टू द एप्लीकेशन फेज, जिसमें हम उसको जो अपनी एप्लीकेशन है उसको रियल वर्ल्ड में जो है वो डिप्लॉय कर देते हैं, और ताकि वहाँ से हमें फिर रियल वर्ल्ड में जो है वो उसका आउटपुट आना शुरू हो जाए, फीडबैक आनी शुरू हो जाए। और फीडबैक फेज में जी हम फिर यूजर्स और डोमेन एक्सपर्ट से फीडबैक लेके मॉडल को इम्प्रूव करते हैं। ये है जी रेगुलर मशीन लर्निंग का साइकिल। ये हमारे पास, अब एक एग्जांपल करते हैं जी, ताकि हमें वो जो हमने अभी तक बात की है उसकी समझ आ जाए जी। लेट्स से 5 इमेजेस हैं, नोट कीजिएगा, और ये लेबल्ड हैं तमाम, आपके सामने इमेजेस भी हैं, और ये एग्जैक्टली वही डेटा आई थिंक जो हमने लास्ट टाइम किया था। 5 इमेजेस का डेटा है जी हमारे पास। अब हमने करना क्या है, इन दिसंबर डेटा इनपुट जो है वो इमेज है, नॉन न्यूमेरिक, आउटपुट भी नॉन न्यूमेरिक है। ये इसकी भी हमने बात की थी। न्यूरल नेटवर्क जो है वो तो सिर्फ याद कीजिए न्यूमेरिक डेटा पे काम कर सकता है। तो ये वही बात है, दे कैन ओनली अंडरस्टैंड नॉन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस। ये सारी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस है। तो अब हमें इसे न्यूमेरिक जिसे कहते हैं उसमें चेंज करना होगा, बोथ इनपुट एंड आउटपुट इनटू न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशंस। ओके, तो ये कन्वर्टिंग इनटू, जैसे सबसे पहले आउटपुट को देखिए, पहले यहाँ पर आउटपुट था मेल फीमेल, ये कैटेगरीज हैं। तो इनके लिए चूज किया गया, मेल को हम -1 कह देते हैं, फीमेल को हम +1 कह देते हैं। तो ये वाला एट्रीब्यूट हमारा जो है वो नंबर्स में चेंज हो गया। ठीक है, अब हमने जो टास्क है वो ये है कि इन पिक्चर्स को हमने किस तरीके से नंबर्स में चेंज करना है। तो नोट कीजिएगा, इसके लिए हम ये करेंगे कि हम 4 पिक्सल जो हैं, हमने बात की थी कि हमारे पास 4 पिक्सल्स हैं इस हर पिक्चर में। तो अब हम उन चारों पिक्सल्स को नोट कीजिएगा, E1 जो है उसमें 2 रेड लिए हैं जी हमने, क्योंकि याद कीजिए हमने कहा था कि एटलीस्ट 2 या 3 या चारों के चारों जो हैं पिक्सल रेड होने चाहिए। तो पहली देखिए कि फीमेल है, दूसरी मेल है, तीसरी फीमेल है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 2 रेड हैं, इसका मतलब है +1 फीमेल। इधर 1 रेड है, -1 मेल। इधर 3 रेड है, +1 फीमेल। इधर चारों रेड हैं, अगेन मेल फीमेल। और यहाँ पर देर इज नो रेड, क्योंकि हमने कहा था 0 और 1 रेड पिक्सल होना चाहिए। तो ये मेल है। तो नोट कीजिएगा हमने इमेजेस को इन पिक्सल्स में और कलर्स की शक्ल में चेंज कर दिया। और ऑफ कोर्स अगर आपने इनको प्रोसेस कराना है, अब हमने कलर्स को भी जाहिर है चेंज करना है इनटू नंबर्स, सो दैट कि हम इस न्यूरल नेटवर्क को ये डेटा फीड कर सकें। तो नोट कीजिएगा हमने रेड पिक्सल, जाहिर है आपको पता है आरजीबी जो होता है स्टैंडर्ड, उसमें 0 to 255 की रेंज होती है फॉर एवरी कलर। तो हम 0 to 255 की रेंज में हर पिक्सल के लिए एक कलर चूज, जो सॉरी एक वैल्यू चूज करेंगे और वो उसको असाइन कर देंगे। ओके, और लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, यानी नोट कीजिएगा अगर मैं इसको ये लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम यूं, हम इस सीक्वेंस में जी, याद याद रखिएगा ये जैसे लिखा हुआ है लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, इस सीक्वेंस में जी इनकी वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले यूं समझिएगा कि इसकी बारी है, सेकंड नंबर पे इसकी बारी है, इसकी पिक्सल की थर्ड नंबर पे इस पिक्सल की वैल्यू होगी, चौथे नंबर पे इस पिक्सल की वैल्यू जो है वो हम असाइन करेंगे। ये आप यहाँ पर नोट करिए कीजिएगा कि हमने फिर क्या किया कि इन चारों पिक्सल्स के लिए 4 यहाँ पर फीचर्स बना लिए, पिक्सल 1 2 3 एंड 4। और चारों के अंदर हम आप देख सकते हैं कि दीज आर द नंबर्स फ्रॉम द RGB रेंज। रिमेंबर 0 to 255 रेंज के अंदर जो है ये रेड ग्रीन ब्लू जो RGB कलर स्टैंडर्ड है, RGB कलर स्टैंडर्ड की रेंज में से हमने 3 वैल्यूज लेके तमाम जो है वो पिक्सल्स को वैल्यूज दे दी हैं। कोर्स हमारे पास आउटपुट वही है। अब आप देख सकते हो कि वी नाउ हैव टोटल डेटा एज नंबर्स। अब इस पे हम न्यूरल नेटवर्क, इस ये डेटा हम न्यूरल नेटवर्क को आप फीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि इनके वेक्टर रिप्रेजेंटेशन जो हैं, E1 की जो है वो ये होगी। रिमेंबर यूं आपने देखना है, वो जाहिर है वो एक ही रो है यहाँ पर। अगर आप देखिएगा 230 70, ये देखिए 230 70 एंड 175। और आखिर में ही नोट कीजिएगा क्लास है, दैट इज पॉजिटिव है, और यहाँ पर भी +1 है, मीन्स फीमेल। ओके जी बेटा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नो सर। ओके, नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, हमने जाहिर है
क्योंकि मशीन लर्निंग साइकिल अप्लाई करना है, तो मशीन लर्निंग साइकिल ये कहता है जी आपके पास नंबर 1 ट्रेनिंग होनी चाहिए, नंबर 2 आपके पास टेस्ट डेटा होना चाहिए। तो नॉर्मली हम ये करते हैं कि ट्रेनिंग जो भी सैम्पल डेटा होता है उसको रैंडम स्प्लिट अप्रोच की मदद से ट्रेनिंग और टेस्टिंग में हम चेंज करते हैं। और जो रेशोज यूज़ की जाती हैं याद रखिएगा, वो 80% ट्रेनिंग के लिए यूज़ होता है, और 20% जो है 80-20 जिसे कहते हैं, ये बहुत जिसे कहते हैं नॉर्मल प्रैक्टिस में है, ऑल्दो के लोग 70-30 का भी स्प्लिट लेते हैं, सो दैट डिपेंड्स। तो आप देख सकते हैं कि 2/3 जो है वो 80% हमने ले लिया है ट्रेनिंग के लिए, 1/3 जो है वो जो है वो हमने ले लिए सैंपल डेटा के लिए। तो ट्रेनिंग डेटा में 3 रोज आ जाएंगी, ये 3 रोज आ गई जो उनका जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ये है। और इसी तरह से आप देख सकते हैं कि टेस्टिंग डेटा में फिर 2 रोज रह जाएंगी जिनकी जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन या न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन है वो ये है। अब जी हम इसको अप्लाई करते हैं कि इसका लर्निंग किस तरह से ये करेगा, किस तरह से प्रोडिक्शन की तरफ बढ़ेगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपने समझना है कि बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती क्या हैं और वो क्लास को फिर किस तरह से प्रोडिक्शन किया जाता है। तो इनपुट क्या होगा इसका, सेट ऑफ ट्रेनिंग एग्जांपल्स हम डी देंगे जी, इसको डी सेट याद रखिएगा, जो ये वाला सेट है, दिस इज आवर सेट डी। ओके, और ये ट्रेनिंग जिसको हम बात की, और जो टेस्ट है यूँ समझिएगा कैपिटल टी हमारे पास जो है, दिस इज द टेस्ट सेट। तो जी हमने इसको ये देना है जी, एक हमने इसको लर्निंग रेट देना है, और एक हम जी इसको देंगे कि कौन सा न्यूरल नेटवर्क है जिसको हमने, जिस पे ये सारा कुछ अप्लाई करना। ओके, व्हाट इज दिस लर्निंग रेट, ये याद रखिएगा लर्निंग रेट जो है ये एल होता है, ये एक इनपुट होता है, ये नॉर्मली जो है वो एज एन इनपुट दिया जाता है। ओके, अभी हम देखते हैं जी इसको इन प्रैक्टिस के ये किस तरह से एल जो है ये लर्निंग रेट यूज होता है। तो आउटपुट क्या आएगा हमारे पास, जाहिर है एक ट्रेन न्यूरल नेटवर्क, एक हाइपोथेसिस हमें मिल जाएगा। H स्टैंड फॉर हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस बेसिकली एक फंक्शन है जो हमें बता देता है कि किस तरीके से इनपुट वो जो है उसको कन्वर्ट करता है इनटू आउटपुट, यानी क्लास जो है वो प्रेडिक्शन कैसे हो रही है जस्ट लुकिंग एट द इनपुट। और एल्गोरिदम जो हम यूज़ करेंगे उसके लिए जनाब बैक प्रोपगेशन एल्गोरिदम जो है वो यूज़ करेंगे। ओके, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन जिसे कहते हैं प्रैक्टिस है न्यूरल नेटवर्क्स में बैक प्रोपगेशन की। तो अभी हम देखते हैं जी इसको डिटेल में, यू विल गेट टू सी दीज स्टेप्स इन डिटेल, कि हम इसको एक इस एग्जांपल पे अप्लाई भी करते हैं, न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस भी परफॉर्म करते हैं, सो दैट यू कैन गेट अ गुड आइडिया कि ये इनपुट ट्रांसफॉर्म कैसे होता है इनटू एन आउटपुट। ओके, लर्निंग एंड बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम, जो सूडो कोड है ये इसमें दिए गया है जी, ये एक बुक है बड़ी फेमस, डेटा माइनिंग थर्ड एडिशन, और इसका 398 पेज से ये नेक्स्ट पेज पे है, हम इसको भी गो थ्रू करते हैं। तो वो लर्निंग एल्गोरिदम जो है इसका बेसिकली ये पूरा एल्गोरिदम दिया हुआ है इन्होंने। तो इन दी गिवन सूडो कोड बी रेफर्स टू द बायस, बायस है जी इसके अंदर, और बायस क्या होते हैं, वैल्यूज एसोसिएटेड विद ईच यूनिट इन द इनपुट लेयर एंड हिडन लेयर ऑफ अ रेगुलर न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, और बेसिकली ये एक समझ लीजिए जिस तरह से एक रेगुलर वेट होता है जो हम यूज़ कर रहे हैं बाकी यूनिट्स के लिए, हम उसी तरह से एक और समझ लीजिए वेट जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको हम कहते हैं बायस। ओके, बायसेस आर वेरी एक्चुअली इंपॉर्टेंट। वो ये है कि बायसेस एक्चुअली उन सिचुएशंस में हमें जो है वो जब भी कोई कैलकुलेशन होती है तो ये समझिएगा कि बायस जो है वो वैल्यू को किसी एक तरफ टिल्ट कर देता है, एक बाउंड्री की तरफ पुश कर देता है। तो बायसेस वहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो रोल होता है इनका। अच्छा, बायस लेते कैसे हैं और यूज कैसे करते हैं, यू विल सी दैट शॉर्टली। तो लेकिन रिमेंबर यू कैन रिमेंबर दिस एज सिंपली अनदर टाइप ऑफ वेट। जिस तरह से हमने रेगुलर वेट लिए में उसी तरह से एक और वेट हमने सिस्टम में इंट्रोड्यूस कर देना है। ओके, दिस इज द एल्गोरिदम। अब मेरे ख्याल में मैं इस एल्गोरिदम को अगर रीड करना शुरू कर दें तो दैट विड यू नो बस आपकी तो वैसे ही जिसे कहते हैं देख के बस होगी होगी, क्या ख्याल है। तो लेट मी मूव ऑनवर्ड्स टू द एग्जांपल, उसमें इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। तो ट्रेनिंग रूल क्या होगा जी, ट्रेनिंग रूल इज एक्चुअली यूज टू ट्वीक वेट्स, और ट्वीकिंग का वही मतलब होता है कि एडजस्टमेंट करना। और कब एडजस्टमेंट की जाती है, जब एक्चुअल जो हमारे पास क्लास प्रिडिक्शन आ रही है
वो जो प्रेडिक्टेड क्लास प्रेडिक्शन है उससे डिफरेंट हो। हमने ये लास्ट टाइम किया भी था, अगर आपको याद होगा। तो फिर हमने डेल्टा ऑफ समथिंग उसके अंदर वेट के अंदर जो था वो ऐड किया था, याद कीजिए। तो हमारे पास हमने वो डेल्टा भी फाइंड करना किया था कि किस तरह से ये जो डिफरेंसेस हैं इनको हम फाइंड आउट करते हैं। ओके, सो ट्रेनिंग रूल वर्क कैसे करता है? नंबर वन, for each given training example, set the target output value of the output unit, okay, और उसको हम 1 कर देते हैं, okay, which is the class of the given training example। तो हम ये करेंगे जी पहले स्टेप में जी, किसी भी एग्जाम्पल को, तो उसकी जो आउटपुट वैल्यू होगी, जाहिर है आउटपुट यूनिट की, तो उसको हम 1 कर देंगे। और फिर हम क्या करेंगे, टारगेट आउटपुट वैल्यूज रिमेनिंग आउटपुट यूनिट्स की जो है उसको हम 0 कर देंगे। यानी हमने करना ये है कि नंबर 1 स्टेप में कि तो स्टेप 1, तो हम फॉर ए गिवन ट्रेनिंग एग्जांपल जो उसकी टारगेट आउट वैल्यू होगी, जाहिर है, और वो टारगेट वैल्यू कहाँ से आएगी, आउटपुट यूनिट से, उसको हम 1 सेलेक्ट कर देंगे। और जब हमने एक की 1 सेलेक्ट की है, तो जो बाकी आउटपुट जो टारगेट वैल्यूज होंगी उसको हम, जो बाकी के यूनिट्स होंगे उसको फिर हम 0 कर देंगे। ओके, एक को 1 रखा, बाकियों को हमने 0 कर दिया। तो एग्जाम्पल स्टेप 1 नोट कीजिएगा, इसकी एग्जाम्पल क्या है कि लेट्स से कि वही जेंडर आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम है, हमने मेल और फीमेल डिटेक्ट करना है। ट्रेनिंग एग्जाम्पल ई अगर पॉजिटिव है, फीमेल है, देन हम क्या करेंगे, लेट्स से टारगेट वैल्यू ऑफ ओ वन, द फर्स्ट आउटपुट यूनिट है, उसको हम 1 कर देंगे। एंड जो दूसरा जो आउटपुट यूनिट होगा, या अगर जितने भी उसके बाद आउटपुट यूनिट्स होंगे, उन तमाम के टारगेट वैल्यूज को हम 0 सेट कर देंगे। इसी तरीके से अगर ये ट्रेनिंग एग्जाम्पल में मेल है जो हमने डिटेक्ट करना, और जाहिर है मेल जो है वो -1 था या नेगेटिव था, तो फिर हम ये करेंगे कि O1 को हम 0 कर देंगे और O2 को फिर हम 1 कर देंगे। दिस इज एन एग्जाम्पल गिवन, आई होप यू अंडरस्टूड कि किस तरह से हमने आउटपुट वैल्यूज को ट्वीक करना है। दिस इज द स्टेप 1। पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे। नोट कर लीजिएगा, प्रोसेस आपने नोट कर लेना कि किस तरह से एक रेगुलर न्यूरल नेटवर्क का जो ट्रेनिंग रूल है वो अप्लाई कैसे होता है। ओके, तो स्टेप 2, जी बेटा, एनी क्वेश्चंस? नो सर। Okay. All right, we are here. Okay, number 2, training the regular neural network using training example E and get the predictions. Observed output OE from the regular neural network. Okay, हम क्या करेंगे, ये कि हम कोई ट्रेनिंग एग्जांपल देंगे और हम जाहिर है उसकी जो प्रेडिक्शन होगी, आउटपुट होगी, वो O ऑफ E से हमने जो है वो इंडिकेट किया उसको, वो हम उसकी जो है वो प्रेडिक्शन जो है वो एक, जाहिर है जब आप ट्रेनिंग न्यूरल नेटवर्क को ट्रेनिंग डेटा देते हैं तो वो आपको एक उसका अगेंस्ट एक क्लास जो है वो उसकी प्रेडिक्शन जो है वो आउटपुट देता है। एंड दैट इज O ऑफ E यहाँ पर जो जिसे कहते हैं लिखा हुआ है, ठीक है, वो हम उससे जो है वो रिसीव कर लेंगे। स्टेप 3, अब यहाँ पर देखेंगे ये जो प्रेडिक्शन है क्या ये सेम है ऑफ द टारगेट आउटपुट या नहीं। तो if the target output TE is different than the observed input output OE जो यहाँ से हमें सेकंड स्टेप से मिली है, इसका मतलब है कि अब इस नेटवर्क में एरर है कि ये डिटेक्शन ठीक तरीके से नहीं कर रहा। अब हमने इस एरर को कैलकुलेट करना है। किस तरह से करना है जी, हमने बैक प्रोपगेशन इसके ऊपर अप्लाई करनी है। बैक प्रोपगेशन करते कैसे हैं, बीबीसी मैं आपको एग्जांपल भी बताता हूँ, यहाँ पर भी अंडरस्टैंड कर लीजिए। हमने दरअसल जो वेट्स होंगे हमने उनको अपडेट करना है, और ये वेट्स कहाँ कहाँ अपडेट होंगे, नोट कीजिएगा। ये अपडेट होंगे आउटपुट और हिडन लेयर्स के दरमियान, और हिडन और इनपुट लेयर्स के दरमियान। तो इसका मतलब है कि जो टोटल जो भी जितने भी लेयर्स हैं उन तमाम लेयर्स के जो जो होंगे वेट्स होंगे, ये तमाम अपडेट होंगे। और ये किस तरतीब में अपडेट होंगे ये एक्चुअली यहाँ पर आपके लिए मेंशन्ड है, गौर से देखिएगा। ये हम बेसिकली इसको रिवर्स जिसे कहते हैं बैक प्रोपगेशन, यही है कि हम आउटपुट से चलेंगे, वेट्स को पीछे की तरफ वापस आएंगे, और आउटपुट के जो एक स्टेप बैक पे जो लेयर है दैट इज द हिडन लेयर। पहले यहाँ पर जो वेट्स हैं इनको हम करेंगे
एडजस्ट। फिर हम यहाँ से बैकवर्ड जाएंगे टुवर्ड्स द इनपुट लेयर जी, और जो फिर यहाँ पर जो वेट्स हैं जी इनको एडजस्ट करेंगे। ओके, तो यही वजह इसको कहते हैं बैक प्रोपगेशन। ठीक है, हम रिवर्स ऑर्डर में जी इनको एडजस्ट करेंगे। ओके पीपल, समझ रहे हैं बात? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो नंबर 4, कीप ट्रेनिंग रेगुलर नेटवर्क, और इसको रिपीट करते जाएं साइकिल को until the network error becomes very very small, यानी हमारी जो एक्चुअली जो ऑब्जर्व्ड आउटपुट है वो बराबर हो जाए, वही हो जो कि हमारी टारगेट जो है वो आउटपुट है। ये जब तक ये नहीं हो जाता, इस बैक प्रोपगेशन को रिपीट करते जाएं। ओके, ट्रेनिंग को रिपीट करते जाएं, और याद रखिएगा ट्रेनिंग को जब रिपीट किया जाता है तो वो ईपॉक्स का वर्ड आपने सुना होगा। ईपॉक कहते हैं एक लूप को। तो ये जो न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं ये ईपॉक्स में चलते हैं। दैट इज कि आप सेट करते हैं कि हाउ मैनी टाइम्स इसको रिपीट होना चाहिए, और ये जितने ज़्यादा मर्तबा रिपीट होते हैं एक्यूरेसी उनकी टेक्निकली उतना ही अच्छा इम्प्रूव करती है। अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट इसमें भी आती हैं कि अगर वो ओवरफिट नहीं कर रहा तो वो नॉर्मली जो एक्यूरेसी उसकी है वो इम्प्रूव होती जाएगी। और अच्छा, ओवरफिटिंग क्या होती है इंशाल्लाह आज इसको भी हम उम्मीद है कि देखेंगे। लेकिन हमने इसको रिपीट करते जाना है जब तक हमारा नेटवर्क एरर स्मॉल नहीं हो जाता, और हमारी ये जो प्रॉब्लम आ रही है हमें जिसमें डिफरेंस आ रहा है वेट का डिफरेंस, ये बहुत ही कम ना हो जाए। इतना कम हो जाए कि हमारी जो प्रोडिक्शन है वो ठीक आनी शुरू हो जाए। ओके, लर्निंग रेट क्या होता है जी? ईटा जो है, ये आपको याद होगा, मैंने आपको कहा था इसको आप ईटा ईटा ETA, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है जी। इस कॉल द लर्निंग रेट, इसको नॉर्मली 0.1 रखा जाता है। ये तो ये हमने आपको याद कीजिए ये यूज़ भी किया था जब हमने वो ट्रेनिंग की थी, उसके वेट्स जो है वो फाइंड आउट किए थे। टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द वेट्स, नॉट मूव टू फार फॉर वन ट्रेनिंग एग्जाम्पल। और क्योंकि इसमें क्या होगा, वो ओवर कंपनसेट कर जाएगी दूसरी ट्रेनिंग एग्जाम्पल का डेटा जो है जो उसने आउटपुट देने हैं, मे बी उसके ऊपर भी वो जो है उसकी उसकी अपनी आउटपुट का वो जो है वो डोमिनेट करना शुरू कर दे। इफ ए लार्ज मूवमेंट इज एक्चुअली नेसेसरी फॉर वेट्स टू करेक्टली रिकॉग्नाइज इट, दिस विल अकर ओवर टाइम। और जाहिर है हमें पता है कि अगर हमारे पास वेट्स की, जिसे कहते हैं लार्ज मूवमेंट से मुराद ये है कि लार्ज नंबर ऑफ, जिसे कहते हैं डिस्टेंस, अगर हमने वेट्स में जो है वो कवर करना है, या हमने वेट्स को उतने नंबर ऑफ, जिसे कहते हैं मैग्नीट्यूड के हिसाब से चेंज करना है, उसमें चेंज लानी है, तो फिर हम ये करेंगे कि हम मल्टीपल ईपॉक्स या मल्टीपल रन्स करेंगे इस ट्रेनिंग का, और हर ईपॉक में वेट्स की जो वैल्यूज हैं वो चेंज होती जाएंगी। तो जितनी ज़्यादा ईपॉक्स होंगी उतना ही वेट्स जो हैं वो चेंज होंगे। ओके, ओके, सो ट्रेनिंग फेज अब आ जाते हैं इसके ऊपर जी। हाउ आर वी गोइंग टू अप्लाई? रिमेंबर एग्जांपल हमारी वही है, हमने इमेजेस लेने हैं और लिए में, बल्कि हमने उनको, अगर आपको याद हो तो हमने उनके नंबरिक रिप्रेजेंटेशंस वेक्टर की शक्ल में भी ले ली हुई हैं। नाउ इज़ अ टाइम कि जो भी हमने ऊपर एल्गोरिदम देखा है, स्टेप्स देखे हैं, इनको ज़रा इसके ऊपर अप्लाई करें। और रिमेंबर ये जल्दी से क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं इसको। अब इमेज जो है वो 2x2 है जी, 4 पिक्सल्स की इमेज है हमारे पास, और हमारी कंडीशन ये है कि अगर 2 या 3 या 4 पिक्सल होंगे तो हमने कहा हुआ है वो फीमेल होगी, और अगर 0 या 1 जिसे कहते हैं पिक्सल्स रेड होंगे तो वो हमारे पास जो इमेज है वो मेल होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसको एक इमेज दिया है जिसमें 2 रेड पिक्सल हैं, तो ये कंफर्म जो है वो फीमेल की काइंड ऑफ पिक्चर है। इसमें नोट कीजिएगा इनपुट ये है, और नोट कीजिएगा ये हमारा बायस है। और आपको याद होगा कि हमने लास्ट टाइम भी बायस को इंट्रोड्यूस किया था अपने नेटवर्क के अंदर। तो ये 4 इनपुट यूनिट्स हैं जी, ये हमारे वेट्स हैं 0.2, 0.7, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रैंडमली सिलेक्ट किए जाते हैं, या इनको हम जीरो, शुरू में जीरो से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। और जैसे जैसे न्यूरल नेटवर्क अपने आप को ट्रेन करता जाएगा ये वेट्स की वैल्यूज ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती जाएंगी। इसी तरह से बायस की जो वैल्यूज हैं, अच्छा बायस की वैल्यूज याद रखिएगा डायरेक्टली इनपुट होती हैं टू दी हिडन लेयर्स, यानी हिडन यूनिट्स को। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि हिडन जो इनपुट यूनिट्स हैं वो अपनी जो कैलकुलेशन होगी वो फिर हिडन यूनिट्स को जो है वो उनका वेटेड सम जो है वो यहाँ पर जाएगा। आप हिडन यूनिट्स में हमने
सिग्मॉइड का फंक्शन यूज किया हुआ है। और एक और आप देख सकते हैं कि हिडन लेयर पे भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बायस जो है उसको इंट्रोड्यूस किया हुआ है, ठीक है। और वो भी डायरेक्टली वैल्यूज जो हैं वो दोनों आउटपुट यूनिट्स को जो है वो असाइन कर रहा होगा। तो यहाँ से हिडन लेयर से भी वेटेड सम अगेन दोनों आउटपुट यूनिट्स पे जाएगा, और वहाँ से फिर जो है सॉफ्ट मैक्स की लेयर जो है वो हमें बता देगी कि क्लास या कैटेगरी जो है वो क्या बन रही है हमारे इस इनपुट की। ओके, सो द फर्स्ट ट्रेनिंग एग्जांपल, लेट्स सी दिस एग्जांपल इन डिटेल। तो जी बेटा यहाँ तक समझ आ गई आपको? यस सर। Yes, sir. जी बेटा कोई क्वेश्चन यहाँ पर? No, sir. Okay, let's start this and see के how this first training example is classified. So the first training example जो हमने दे रहे हैं इसको this is the vector representation, और ये उसका लेबल है जो आना चाहिए, प्रोडिक्शन भी यही आना चाहिए। तो नोट कीजिएगा हमने ये करना है कि tx1 जो है उसको हमने +1 ले लेना है। ये याद रखिएगा स्टेप 1 में यही बात की थी कि टारगेट जो है वो इसका, यहाँ से हम इसकी जो आउटपुट है उसको हम +1 कर देंगे, ठीक है, ताकि वो ये आए। अब बेसिकली करना क्या होगा कि यहाँ पर हम देखेंगे कि इसकी आउटपुट क्या आती है और उसके साथ इसको मैच करेंगे, देखेंगे कि कितना फर्क आ रहा है। एंड ओके, अब करना क्या है, इपॉक 1 में फर्स्ट इन जिसे कहते हैं इटरेशन होगी, कंप्यूट वेटेड सम एस एज इनपुट टू द हिडन लेयर। अब जाहिर है यहाँ से जो है इन तमाम जो इनपुट यूनिट्स की लेयर्स हैं यहाँ से एक वेटेड सम जो है वो यहाँ पर जाना चाहिए। ओके, नाउ गाइस नोट दिस कैलकुलेशन भी जरा काइंडली नोट कीजिएगा। ये वो फॉर्मूला है जो उस एल्गोरिथम में गिवन है, जो पिछली जो एक दो स्लाइड्स पीछे है, जो बुक से वो दिखाया गया था। ओके, करना क्या है, आई ऑफ जे जो है ये इनपुट होगा ऑफ इनपुट यूनिट का। तो ये जी हम लेंगे, और दिस इज द बी ऑफ H1, बी स्टैंड फॉर बायस। ओके, ये बायस की वैल्यू होगी, प्लस हमने यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव सम लेना है, वेट मल्टीप्लाइड बाय जो इनपुट यूनिट की अपनी वैल्यू है। एंड ऑफ कोर्स जितने भी इनपुट यूनिट्स हैं आप यहाँ देखोगे उन तमाम के जी सॉरी अबाउट दैट जी, 4 इनपुट यूनिट्स हैं, तो चारों इनपुट यूनिट्स के जो वैल्यूज हैं x1 x2 x3 x4 अपने कॉरेस्पॉन्डिंग वेट से मल्टीप्लाई होंगी, ये देखिए जैसे ये है, और उनका सम जो है वो ऐड होगा इनटू द बायस, और ये बन जाएगी टोटल वैल्यू ऑफ द फर्स्ट इनपुट यूनिट जो है IH1। इसी तरह से IH1 की वैल्यू अगर हम देखें तो बायस H1 जो है ये -0.2 है, यहां से देख सकते हैं जी, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं। ओके, दिस इज द -0.2 जो फर्स्ट जो बायस की वैल्यू है। और ये देखिएगा IH1 जो है W11 मल्टीप्लाइड बाय H1, दिस इज ये देखें 0.2 ये, और जो वैल्यू थी फर्स्ट वो थी 200, ये x1 की वैल्यू 200 है, तो हमने 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 200 किया। इसी तरह से आप नोट कीजिएगा कि रिमेनिंग जो यूनिट्स हैं उनकी आपस में वेट्स के साथ मल्टीप्लिकेशन हुई हुई है, ठीक है। आप यहाँ से वेट देख सकते हैं, दूसरे का 0.1 है, तीसरे का जो है वो 0.4 है, चौथे का जो है वो 0.3 है। और ये वैल्यूज कौन सी हैं जी इनकी, ये देखिएगा 0.32 को हमने इससे मल्टीप्लाई करना है, 0.1 को जी हमने 30 से मल्टीप्लाई करना है, 0.4 को जी हमने 70 से, 0.3 को जो है वो हमने 175 से। आई होप आपको ये कैलकुलेशंस की समझ आ रही है जी। तो हमारे पास नोट कीजिएगा टोटल जो जो इनपुट आएगा फॉर द फर्स्ट हिडन लेयर, यानी जो हमारे पास जो पहली हिडन लेयर को इनपुट पहुंचेगा फ्रॉम दीज इनपुट यूनिट्स, दैट वुड बी 117.3। इसी तरह से एक और, क्योंकि हमने एक यहाँ पर आप देखिएगा कि हमारे पास इनपुट हिडन लेयर 2 को भी जाना है, यानी एक इनपुट यहाँ पर आना है और यहीं से ही एक इनपुट जो है वो हमारे पास इससे भी जाना है।
तो इसका मतलब है दो वेटेड सम जो हैं वो इनको रिसीव होंगे। तो फर्स्ट वेटेड सम की जी हमने कैलकुलेशन देख ली है। इसी तरह से जी हम अब सेकंड जो जो है कैलकुलेशन है वो भी उसको भी देखते हैं। नोट कीजिएगा, इसके लिए हम बेस जो बायस सॉरी है वो बी ऑफ एच टू लेंगे, और बी ऑफ एच टू जो है उसकी वैल्यू जो है वो 0.9 है। आप ये देखिएगा, ये जो बायस है ये 0.9, तो ये समझिएगा ये H1 के लिए है, और ये जो 0.2 है ये H2 के लिए। दो दो बायस की वैल्यूज हैं जी हर एक हिडन यूनिट के लिए। तो अब हमने ये 0.9 की वैल्यू लेनी है, एंड देन आप देख सकते हैं अगेन ये W12 यूज होगा विद X1, W22 विद X1। ऊपर देखिएगा वो W11 है, W21 है, यहाँ पर W12 है। ये W12 जो है ये एक्चुअली है ये दूसरे वाले, ये वाली वैल्यू अगर आप ये देखें, ये असल में हर जो इनपुट यूनिट है वो पहले हिडन लेयर को और दूसरे हिडन लेयर को दोनों को एक इनपुट दे रहा है। तो उसके ऊपर दो वेट्स की वैल्यूज अगर आप यहाँ देख सकें, 0.2 भी है X1 पे और 0.7 भी है। तो 0.2 की वैल्यू जो है वो H1 के लिए है, और 0.7 की जो वैल्यू है वो H2 के लिए है। तो यहाँ पर आप सेकंड वैल्यूज की इस्तेमाल होगी, जाहिर है पिक्सल वैल्यू 200 ही रहेगी, एंड रिमेनिंग वैल्यूज जो हैं वो आप देख सकते हैं कि बाकी के लेयर्स की भी आप नेटवर्क से देख सकते हैं यहाँ से। और ये जो टोटल आएगा दिस इज 202.4। तो अब हमारी जो समझ लीजिए इनपुट से दो अदद वैल्यूज या दो वेटेड सम्स जो हैं वो हमने आगे जो हैं वो सेंड कर दिए। जी बेटा, कोई क्वेश्चन? No, sir. ओके, अब हम बात करेंगे जी कि जो आउटपुट फ्रॉम द हिडन लेयर, क्योंकि हिडन लेयर को दो इनपुट मिल गए हैं, एक ये वाली वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू, और हमारे पास दो ही जो है वो हिडन यूनिट्स हैं H1 और H2। अब यहाँ पर जो है वो सिग्मॉइड का फंक्शन जो है वो दोनों पर हम अप्लाई करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पर नीचे कैलकुलेशंस देखिए, और जो सिग्मॉइड का फंक्शन है वो हमने इस फॉर्मूले की मदद से अप्लाई करना है जो यहाँ गिवन है। तो यहाँ पर देखिएगा ओ H1 यानी जो आउटपुट होगी फ्रॉम H1 अगेन वही होगी 1/1 प्लस ई टू द माइनस फर्स्ट वैल्यू जो है वो है 117.3। इसी तरह से दूसरी जो है वैल्यू जो है वो 202.4 है। हमने वैल्यूज प्लग इन की हैं, तो नोट करेंगे ये जो वैल्यूज जो हैं ये आउटपुट आई हैं फ्रॉम द बोथ ऑफ द हिडन यूनिट्स। फर्स्ट हिडन यूनिट H1 0.46, और सेकंड हिडन यूनिट की वैल्यू आ गई है 4.44। ओके एवरीवन? जी सर। Yes, ऑलराइट, sir. तो बेटा जब हम हिडन लेयर्स पे कैलकुलेशन हमारी आ गई हैं, अब हम रेडी हैं, और अब हमारी जो आगे जो यहाँ से नोट कीजिएगा वैल्यूज अब आगे प्रोसेस होनी है वो दो आउटपुट लेयर्स पे जानी है, ठीक है, हिडन लेयर से आउटपुट लेयर्स। और नोट कीजिएगा हर हिडन यूनिट जो है वो हर आउटपुट यूनिट को एक वैल्यू सेंड करेगा, और आप ये भी देख सकते हैं कि दो वेट्स हर हिडन यूनिट के साथ हैं। ये देखें 0.3 और 0.6 जो हैं ये H1 के वेट्स हैं जो O1 और O2 के लिए। इसी तरह से H2 के भी दो यूनिट जो वेट्स आप यहाँ देख सकते हैं। तो अब आएगी बारी जनाब कि हमारे पास अब इनपुट हमने देना है आउटपुट लेयर्स को, और ये इनपुट जो है ये जाहिर है हम ये वाला हिडन लेयर से जो आउटपुट आया है उसको एज एन इनपुट देंगे हम आउटपुट लेयर को। ये वाला आउटपुट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, अगेन फॉर्मूला बेटा वही है जो ये वाला था, विच इज द बायस है हमने उसे ऐड करना है विद द वेटेड सम। और जो बायस हमने यहाँ लिया हुआ है, जो अगर आप देख सकें ये वाले इस बायस की बात हो रही है, इसके अंदर दो इधर वैल्यूज हैं, एक है -0.4 और एक है 0.7। तो -0.4 जो है ये O1 के लिए है,
और 0.7 पॉजिटिव जो है ये O2 के लिए है। ये आपने बेटा यहाँ से देख लिया, तो नोट कीजिएगा ये बायस की फर्स्ट की वैल्यू, एंड देन ऑफ कोर्स वो वेट्स -0.3 इनटू द वैल्यू जो आउटपुट आई थी, और ये बेटा आपने देख लिया कि -0.3 और 0.6 ये दो वेट्स हैं इसके, तो इसकी जो भी आउटपुट वैल्यू आएगी वहां से, ये जो दो ऊपर हमने ये वाली वैल्यूज निकाली हुई हैं इनके साथ जी ये कैलकुलेशन परफॉर्म होगी। तो नोट कीजिएगा फर्स्ट इनपुट सॉरी जो हिडन लेयर का आउटपुट आएगा वो आया है -0.14। इसी तरह से नेक्स्ट हिडन जो यूनिट है उसका जी हम आउटपुट निकालेंगे, और वो इनपुट जाएगा टू द इनपुट टू द आउटर लेयर आउटपुट लेयर 2 या आउटपुट यूनिट 2, और उसके लिए हम बेस जो बायस है सॉरी वो हम 2 सेकंड बायस यूज़ करेंगे, एंड सेम वे में जिस तरह से वो हमने देखा है, और हमारे पास जो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी दैट इज 0.7585। अब ये वाली वैल्यूज चली गई हैं, नोट कीजिएगा हियर इन इनपुट यूनिट्स आउटपुट सॉरी यूनिट्स में O1 में और O2 में। अब इन्होंने क्या करना है, इन्होंने इन इनपुट्स जो इनको रिसीव हुए हैं उस पर ये सिग्मॉइड अप्लाई करना है। आप यहाँ देख सकते हैं सेम फंक्शन सिग्मॉइड का, तो ये सिग्मॉइड का फंक्शन जो है जाहिर है फार्मूला वही रहेगा। जो दो वैल्यूज इसे मिल रही हैं 0.1 नेगेटिव जो 14 है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जाहिर है यहाँ पर ये वाली वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ ये पॉजिटिव हो जाएगी बिकॉज ये नेगेटिव थी, तो यहाँ से आउटपुट क्या आ जाएगा, दूसरी वैल्यू नेगेटिव ही रहेगी बिकॉज वो पॉजिटिव वैल्यू थी 0.75 था, तो ये 0.6810 आ जाएगा। ओके, अब इन दोनों में देखा जाएगा कि वैल्यू जो है वो बड़ी कौन सी है जी, दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी है? 0.68 एग्जैक्टली दिस इज द वैल्यू विच इज लार्जर। तो इन दोनों में से इसका मतलब है कि न्यूरल नेटवर्क आपको ये वाली वैल्यू जो है ये प्रोटेक्शन कर रहा है। ओके, सो दिस कैटेगरी एसोसिएटेड विद O2 यानी O2 की जो है वो प्रोटेक्शन को एक्सेप्ट किया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आउटपुट जो है यहाँ से वो आ रही है आउटपुट ऑफ द मल्टी लेयर ANN O ऑफ X1 हमारे पास जो थी वो -1 थी, मेल थी जो हमने ली थी, क्यों जी? टारगेट हमारा है नोट करेंगे +1, और आउटपुट हमारे पास क्या आ रही है? अच्छा, ये आउटपुट कैसे आ गया O ऑफ X1 इक्वल टू -1? जी सर इनमें से जो बड़ी ये वैल्यू देखिए, है वो वाला ट्रिगर कर गया। हाँ जी ये देखें ना, आप ये देखें ना यहाँ से जो सॉफ्ट मैक्स की लेयर है ना, ये देखें अगर आप गौर से बेटा देखें, ये देखें आपने आपने इसको ऑब्जर्व करना है, इसको भी ज़हन में रखना है कि अगर आउटपुट O2 से आई है, जो भी आउटपुट आएगी तो वो -1 रिटर्न करेगी सॉफ्ट मैक्स लेयर। ठीक है, तो नोट करेंगे कि क्योंकि आउटपुट हमने एक्सेप्ट किया है O2 यूनिट का, तो O2 यूनिट का हमने क्योंकि आउटपुट जो है वो एक्सेप्ट किया, लिहाजा हम यहाँ से -1 की जो क्लासिफिकेशन है इसको जी एक्सेप्ट करेंगे। ये देखें मैं आपको बेटा ये दिखा दी है, ठीक है, आप समझ गए हैं जी O2 -1 कैसे हो गया? हेलो क्लास, जी सर। ऑलराइट, सो यस सर। जी तो हमारे पास बेटा ये वाली वैल्यू आ गई। एक्चुअल TX1 जो थी वो हमने ली हुई थी +1, ठीक है, वो डिफरेंट थी क्योंकि नोट कीजिएगा जो ट्रू जो क्लास थी इस लेबल की